Hello and welcome everyone. This is Chandrika Singh and you are watching Ayurveda at Ease. I hope you all are doing well. And as we all know, NCISM ने जो नया करिकुलम लॉन्च किया था उसके अंडर नया सिलेबस लॉन्च कर दिया है. जो हमारा पुराना सिलेबस था फर्स्ट ईयर का, उसके ऊपर मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ, बट ये वीडियो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है, नए करिकुलम के अकॉर्डिंग है. सो अंडर द न्यू करिकुलम NCISM ने कुछ मेजर चेंजेस किए हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल ईयर वाइज जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें कुछ चेंज किया गया है, एग्ज़ाम पैटर्न में चेंज किया है, एंड साथ ही साथ कुछ नए टॉपिक्स, कुछ नए सब्जेक्ट्स ऐड किए हैं BMS के करिकुलम में टू इम्प्रूव द नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स अबाउट मॉडर्न मेडिसिन, एंड जिससे कि जो स्टूडेंट्स हैं वो आयुर्वेदा को आज के टाइम पे थोड़ा कोप कर सकें, आगे बढ़ा सकें. सो येस, आई होप कि आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी, इन्फॉर्मेटिव होगी आपके लिए. सो स्टार्टिंग विद द टॉपिक, लेट्स स्टार्ट विद द एग्ज़ाम पैटर्न. तो पहले क्या था कि पहले 4 बार एग्ज़ाम्स होते थे जो हमारे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स होते थे, बट अभी नए करिकुलम के अंडर सिर्फ 3 प्रॉफ्स कर दिए गए हैं. यानी कि पहले 4 प्रॉफ्स थे, अभी 3 प्रॉफ हैं. तो जो अभी के 3 प्रॉफ हैं वो हर प्रॉफ आपका 18 मंथ का है, जिसके अंडर में टर्म टेस्ट, पीरियोडिक टेस्ट और यूनिवर्सिटी टेस्ट, 3 तरह के टेस्ट को इंट्रोड्यूस करवाया गया है. सो टेस्ट होंगे किस तरह से कि जो आपके 6 मंथ का एक पीरियड है उसमें आपके 3 पीरियोडिक टेस्ट होंगे, देन आपका एक टर्म टेस्ट होगा, फिर उसके बाद आपके 3 पीरियोडिक टेस्ट होंगे, फिर एक टर्म टेस्ट होगा, एंड देन एट द एंड ऑफ 18th मंथ आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स होंगे. तो अगर हम ओवरऑल कंक्लूड करें तो जो एक प्रॉफ होगा आपका, उसमें आपको 9 पीरियोडिक टेस्ट, 2 टर्म टेस्ट और एक यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम आपको देना होगा. सो इस तरह से एग्ज़ाम के पैटर्न में कुछ चेंज किया गया है, जबकि पहले के टाइम में ये था कि 4 बार आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स होते थे और उससे पहले कॉलेज कंडक्ट करवाता था प्री प्रॉप्स. सो ये एक मेजर चेंज है एग्ज़ाम्स में, और साथ ही साथ जो हमारा प्रॉफ का ड्यूरेशन था, जो आपका ईयर का ड्यूरेशन था उसमें. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि ईयर वाइज सब्जेक्ट्स में क्या चेंज किया गया है. तो पहले करिकुलम के अकॉर्डिंग ये था कि जो आपका फर्स्ट ईयर था उसमें कुछ सब्जेक्ट्स तो कॉमन हैं अभी भी, और कुछ के अंदर एक माइनर चेंज किया गया है. तो पहले के टाइम में क्या था कि फर्स्ट ईयर में आपको रचनाशारी दैट इज़ एनाटॉमी, क्रियाशारी दैट इज़ फिजियोलॉजी, संस्कृत, पदार्थ विज्ञान एवं आयुर्वेद इतिहास और अष्टांग हृदय पढ़ाई जाती थी. जबकि जो अब हमारा नया करिकुलम आया है उसके अकॉर्डिंग रचनाशारी एंड क्रियाशारी आर एग्जैक्टली सेम, बट जो चेंज है वो थोड़ा सा संस्कृत के अंदर है कि अब जो हमारा आयुर्वेद इतिहास है उसको संस्कृत के साथ जोड़ा गया है, जबकि पदार्थ विज्ञान को एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट बना दिया गया है. और साथ ही साथ पहले अष्टांग हृदय पढ़ाई जाती थी, अभी संहिता अध्ययन नाम से एक सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया है, जिसके अंडर में अब आपको अष्टांग हृदय सूत्र स्थान और चरक का सूत्र स्थान पढ़ाया जाएगा. जबकि पहले के टाइम में जो चरक थी वो पूर्वार्ध पूरी की पूरी आपकी सेकेंड ईयर में आती थी. सो अब हम बात कर लेते हैं सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट्स की. तो पहले के टाइम में जो सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट्स थे वो थे हमारे रोग निदान दैट इज़ पैथोलॉजी, द्रव्य गुण दैट इज़ फार्माकोलॉजी, जहाँ पे आपको ड्रग्स के बारे में पढ़ाया जाता था, प्लांट्स के बारे में पढ़ाया जाता था, एंड देन योर थर्ड सब्जेक्ट वॉज रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना, कि आपको किस तरह से मेडिसिन प्रिपेयर करनी है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, इस सब के बारे में आपको रसशास्त्र और भैषज्य में पढ़ाया जाता था. एंड देयर वाज द सब्जेक्ट चरक पूर्वार्ध. तो ये हमारे पहले के करिकुलम के अकॉर्डिंग था, बट अभी नए करिकुलम के अकॉर्डिंग जो थर्ड ईयर के सब्जेक्ट्स हैं उनमें एक माइनर चेंज है, दैट इज़ आपके द्रव्य गुण, रसशास्त्र एंड भैषज्य और रोग निदान, ये तीनों सेम रहे हैं, बट संहिता अध्ययन के नाम से, संहिता अध्ययन पार्ट 2 के नाम से एक सब्जेक्ट आपका ऐड किया गया है, और साथ ही साथ अगध तंत्र आपका सेकेंड ईयर में ऐड कर दिया गया है, जबकि पहले के टाइम में अगध तंत्र थर्ड ईयर का सब्जेक्ट था. सो अगध तंत्र इज़ इन मॉडर्न यू कैन से फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी. सो दिस इज़ अबाउट सेकेंड ईयर सब्जेक्ट्स. अगर हम बात करें थर्ड ईयर के सब्जेक्ट्स की, तो एज़ वी ऑल नो कि पहले के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे 4 प्रॉफ्स थे, बट अभी 3 प्रॉफ्स कर दिए गए हैं.
तो जो हमारे थर्ड और फोर्थ प्रॉफ के सब्जेक्ट्स थे वो सभी मिला के आपके थर्ड प्रॉफ में ऐड किए गए हैं, और साथ ही साथ कुछ नए सब्जेक्ट्स भी ऐड किए गए हैं। तो अगर हम पहले की बात करें तो जो पहले के हमारे थर्ड ईयर के सब्जेक्ट्स थे वो थे हमारे स्त्री एवं प्रसूति रोग, दैट इज़ गायनिकोलॉजी एंड ऑब्स्टेटिक्स। देन आपका कौमार भृत्य, दैट इज़ योर पीडियाट्रिक्स। देन आपका चरक, उत्तरार्ध एंड अगध तंत्र एंड स्वस्थवृत्त। तो स्वस्थवृत्त के अंदर बेसिकली आपको कम्युनिटी मेडिसिन एंड सोशल हेल्थ के बारे में पढ़ाया जाता है, योगा के बारे में पढ़ाया जाता है। और अगर हम अभी के करिकुलम की बात करें तो थर्ड ईयर में ज़्यादातर जो हमारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वाले सब्जेक्ट्स हैं, क्लिनिकल एप्लीकेशन वाले सब्जेक्ट्स हैं, वो ऐड किए गए हैं। तो जो एक मेजर पोर्शन क्लिनिकल अप्रोच वाला था वो हमारा अभी थर्ड ईयर थर्ड प्रॉफ के अंदर ऐड किया गया है। तो अगर हम पहले के सब्जेक्ट्स की बात करें और अब के सब्जेक्ट्स की बात करें तो जो सब्जेक्ट्स हमारे पहले भी कॉमन थे और जो हमारे अभी भी कॉमन है थर्ड ईयर में, वो है आपका कौमार भृत्य और स्त्री एवं प्रसूति रोग। बाकी की सब्जेक्ट्स हमारे फोर्थ ईयर के हैं, जैसे कि शल्य तंत्र जो हमारी सर्जरी होती है, शालाक्य तंत्र, ENT एंड जो हमारा ऑप्थेमोलॉजी होता है ये, एंड साथ ही साथ जो हमारा रिसर्च एंड स्टैट्स होता है वो, और पंचकर्म। ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स हमारे फोर्थ ईयर के थे। साथ ही साथ दो नए सब्जेक्ट्स को भी ऐड किया गया है, वो है रसायन एवं वाजीकरण और इमरजेंसी मेडिसिन। तो इस तरह से हमारे थर्ड प्रॉफ का सब्जेक्ट सिलेबस बनाया गया है। साथ ही साथ जो हमारे पहले के फोर्थ ईयर के सब्जेक्ट्स थे मैं वो भी आपको बता देती हूँ। पहले आपको फोर्थ ईयर में शल्य तंत्र, शालाक्य तंत्र, पंचकर्म, काय चिकित्सा और जो हमारा रिसर्च एंड स्टैट्स था वो पढ़ाया जाता था पहले भी। बट पहले के टाइम में इमरजेंसी मेडिसिन एंड रसायन एवं वाजीकरण नहीं थे, एज एन इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट्स तो नहीं थे। तो अभी ये दो सब्जेक्ट्स हमारे इंडिपेंडेंटली ऐड किए गए हैं, एंड आई होप कि ये स्टूडेंट्स की काफ़ी हेल्प करेंगे। सो येस, ये था हमारा कि किस तरह से हमारा ईयर वाइज जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें चेंज किया गया है। अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें कि किस तरह से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, तो मैं बताना चाहूँगी कि संस्कृत जो है हमारा, पहले उसमें सिर्फ एक एग्ज़ाम होता था और कोई आपका वाइवा या प्रैक्टिकल कुछ नहीं होता था। बट अभी के टाइम में आपके, क्योंकि संस्कृत के साथ इतिहास जोड़ दिया गया है, तो अब संस्कृत के भी दो एग्ज़ाम्स होंगे, दो पेपर होंगे, और साथ ही साथ एक 100 मार्क्स का आपका वाइवा होगा। सेम चीज़ पदार्थ विज्ञान के साथ है, आपके दो पेपर होंगे पदार्थ विज्ञान में। पहले भी दो ही होते थे, अभी भी दो ही होते हैं, लेकिन अब पदार्थ विज्ञान में आपका वाइवा भी होगा। अगर हम बात करें रचना शारीर की, दैट इज़ योर एनाटॉमी, तो पेपर दो होंगे आपके, यानी पेपर 1 एंड पेपर 2, और आपका हर पेपर 100 मार्क्स का होगा, एंड साथ ही साथ आपका 100 मार्क्स का वाइवा होगा और 100 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा। तो ये ओवरऑल जो आपका रचना शारीर है उसको एक 400 मार्क्स का सब्जेक्ट बना देता है। दैन सेम पैटर्न इज़ फॉर क्रिया शारीर, आपके दो पेपर होंगे 100 मार्क्स ईच, एंड देन 100 मार्क्स का वाइवा एंड 100 मार्क्स का प्रैक्टिकल। ये भी आपका 400 मार्क्स का एक सब्जेक्ट हो जाता है। देन कमिंग टू द संहिता अध्ययन, तो जैसा कि हम जानते हैं कि संहिता अध्ययन में पहले आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ना होता था, दैट वाज अष्टांग हृदय, एक संहिता पढ़ाई जाती थी। लेकिन अभी दो संहिताएं ऐड करी गई हैं, जो कि आपकी अष्टांग हृदय सूत्र स्थान है और चरक का सूत्र स्थान है। लेकिन स्टिल इसमें भी आपका एक ही एग्ज़ाम होगा अब 100 मार्क्स का। बट हाँ, पहले के टाइम में वाइवा नहीं होता था अष्टांग हृदय का, लेकिन अभी आपका वाइवा ऐड कर दिया गया है। तो ओवरऑल जो आपका वेटेज है वो आपका संहिता अध्ययन का भी 200 मार्क्स का हो गया है। तो आप एक तरह से ये मान सकते हैं कि वाइवा आपका हर सब्जेक्ट में ऐड कर दिया गया है। एंड विद दिस टॉपिक आई एम एंडिंग टुडेज़ वीडियो। आई होप इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई होगी, एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो, और साथ ही साथ ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने बैचमेट्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें, सो दैट उनकी भी हेल्प हो सके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।